ये महिला सम्मान की बात जाहिर बातें करिए आप, अच्छी बात है, लेकिन वो झलकना भी चाहिए। जब ब्रजभूषण जैसे लोग आपकी पार्टी के अंदर होते हैं उस समय बीजेपी के नेताओं के मुंह में दही जम जाता है, कोई उनके खिलाफ बात नहीं कर पाता। लेकिन जैसे ही देखिए, दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा कि स्मृति ईरानी चूंकि बड़ी नेताओं में शुमार की जाती हैं, राहुल गांधी को हराना अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन उसके बावजूद भी जितना काम उनको अपने मंत्रालय में करना चाहिए था उसमें ना करके कहीं ना कहीं वो उलझुल बयानबाजी में करती हुई नजर आई। इससे उनकी जो छवि थी उसके ऊपर तमाम तरह के सवाल खड़े हुए कि क्या वाकई वो अहम मंत्रालयों को चेहरा बनने वाली थी। इसको लेकर कोई भी बात नहीं कही गई। ये बात मीडिया के जरिए सामने आती रही कि स्मृति ईरानी चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन कहां से लड़ना चाहती है? वो ऐसी जगह चुनाव लड़ना चाहती है जहां पर आम आदमी पार्टी के जो मजबूत आखिर क्यों नहीं मिला स्मृति ईरानी को दिल्ली चुनाव में टिकट? क्या स्मृति ईरानी का राजनीतिक सफर अब खत्म होने वाला है? क्या राजनीतिक सफर अब स्मृति ईरानी का खतरे में है? क्या भारतीय जनता पार्टी से स्मृति ईरानी का पत्ता साफ हो चुका है? दरअसल जिस तरीके से दिल्ली चुनाव के बीच स्मृति ईरानी को टिकट मिलने को लेकर खबर चल रही थी और माना तो यह भी जा रहा था कि स्मृति ईरानी सीएम चेहरा होंगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दिल्ली में टिकट नहीं दिया। अमेठी से हार के बाद अब क्या स्मृति ईरानी का जो राजनीतिक सफर है वो समाप्ति की ओर बढ़ रहा है? क्योंकि देखा जाए तो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कई बड़े चेहरों को मौका दिया है। जब रमेश बिधूड़ी को टिकट मिल सकता है, जब प्रवेश वर्मा को टिकट मिल सकता है, तो फिर स्मृति ईरानी क्यों पीछे रह गई? स्मृति ईरानी को क्यों नहीं मिला? आखिर ये बड़ा सवाल इस वक्त राजनीति में बन रहा है। तो क्यों बन रहा है? क्योंकि स्मृति ईरानी वो नेता है जिन्होंने राहुल गांधी को अमेठी में धूल चटाई थी। स्मृति ईरानी वो नेता है जिन्होंने मनमोहन सिंह के आगे जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, उसी के बाद से उनकी जो राजनीतिक काबिलियत है उसको कहीं ना कहीं आंकी गई। लेकिन इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि आखिर स्मृति ईरानी का क्या वाकई में राजनीतिक सफर अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी अब उन्हें ठिकाने लगाने की तैयारी कर रही है। मेरे साथ अमन सर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं दिल्ली चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही मैदान में है, कांग्रेस भी है, लेकिन एक ऐसा चेहरा जिसकी चर्चा लगातार हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी इस चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, यानी बीजेपी की जीत होती है, स्मृति ईरानी मुख्यमंत्री होंगी और कहीं ना कहीं उनको टिकट मिल सकता है, लेकिन ना ही टिकट मिला और ना ही उन्हें सीएम चेहरा घोषित किया गया। ऐसे में क्या आपको लगता है कि स्मृति ईरानी का जो राजनीतिक सफर है वो समाप्ति की ओर बढ़ रहा है? देखिए, पहली बात तो जिस तरह से नाम उनका निकल के सामने आया उसको लेकर भी हैरत की बात ये थी कि क्या वाकई में बीजेपी स्मृति ईरानी के इर्द गिर्द तमाम राजनीति दिल्ली की है वो बुनती हुई नजर आएगी। आप जरा देखिए, दिल्ली में कई धुरंधर ऐसे रहे जिनके टिकट काट दिए गए। 3-4 के नाम अगर आप देखें, जब लोकसभा की बात मैं कर रहा हूँ उसमें रमेश बिधूड़ी जैसा बड़ा नाम, प्रवेश वर्मा जैसा बड़ा नाम, मीनाक्षी लेखी जैसा बड़ा नाम, लेकिन उनमें से अगर रमेश बिधूड़ी और प्रवेश वर्मा की बात करें तो उनको टिकट मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कई दिग्गज ऐसे रहे जिनको टिकट नहीं मिला। उसी तरह से आप अगर स्मृति ईरानी का जिक्र कर रहे हैं, देखिए जाहिर बात है जिस तरह से बड़बोलापन उनका नजर आता था, जिस तरह से वो कह सकते हैं ललकार करती हुई नजर आती थी, राहुल गांधी के खिलाफ माहौल बनाती हुई नजर आती थी, प्रियंका गांधी के खिलाफ बयानबाजी करती हुई नजर आती थी। लेकिन हैरानी उस वक्त हुई जब खुद जो है कांग्रेसी कार्यकर्ता ने उनको चुनाव में हरा दिया। तो ये बड़बोली बातें जो होती है कहीं ना कहीं आपके ऊपर भारी पड़ती हुई नजर आती हैं। इसी मद्देनजर मुझे भी ऐसा लगता है कि स्मृति ईरानी को तमाम सोच विचार के बाद कहा गया कि भाई आपको टिकट नहीं दे सकते, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें थी जी कि भाई स्मृति ईरानी जो है वो ग्रेटर कैलाश से चुनाव लड़ सकती है, यानी कि जी के जो पोश इलाका माना जाता है वहां से चुनाव लड़ सकती हैं और यहां पर सौरभ भारद्वाज के मुकाबले वो खड़ी हो सकती है। लेकिन देखिए, ज़मीनी स्तर पर अगर मैं बात करूं, क्योंकि कई लोगों से मुलाकात होती है, कई लोग जो है मिलते हैं, जब हम फील्ड में जाते हैं उनसे जब इस बात को लेकर चर्चा होती है तो वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि लगातार 3 चुनाव जीतने के बाद सौरभ भारद्वाज ने ग्रेटर कैलाश के अंदर अपनी जो स्थिति है बहुत मजबूत बना ली है। लोग उनसे प्यार करते हैं, यहाँ तक कहते हैं कि अगर रात के 12 बजे भी हम उनसे कहते हैं कि भाई हमें आपकी ज़रूरत है तो कुर्ता पजामा पहन के तुरंत हमारे साथ हो लेते हैं। तो ये एक ऐसा नेता जो बहुत कॉमन कह सकते हैं नेता है, कॉमन फेस है, कॉमन तरीके से लोगों के साथ रहते हैं, कोई पॉलिटिकल उनके ऊपर एटीट्यूड नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इसीलिए लोग जो बारंबार ये बात कहते हैं कि भाई हमें जो है सौरभ भारद्वाज ही चाहिए ग्रेटर कैलाश से। और देखिए, दूसरी बड़ी बात कि जब नीचे लेवल पर सर्वे हुआ है तमाम चीज़ों पर जाके बीजेपी, क्योंकि देखिए बीजेपी हो कोई भी पार्टी हो, पहले सर्वे कराती है अपने कार्यकर्ताओं से, जाइए भाई देखिए क्या स्थिति बनती है,
तो स्मृति ईरानी के लिए ऐसा माहौल नहीं था जिसकी एवज में उनको टिकट दिया जाता, इसीलिए बीजेपी ने यहाँ से शिखा राय को चुनाव में उतार दिया कि भाई आप जाइए चुनाव लड़िए, क्योंकि हम स्मृति ईरानी को उतारेंगे तो हमारे लिए स्थिति और भी खराब हो सकती है। क्योंकि मेरा अहम सवाल सर ये रहेगा कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार महिला वोटरों को साधने के लिए तमाम तरह की योजनाएं ला रहे हैं और कहीं ना कहीं महिला सम्मान योजना काफी ज्यादा इस वक्त चर्चा में है, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी क्या स्मृति ईरानी पर अगर दाव खेलती, मुख्यमंत्री चेहरा उन्हें बनाती, उन्हें चुनावी मैदान में उतारती, तो क्या फायदा मिल सकता था महिला वोटरों को साधने में? बिल्कुल, ये बात कोई ऐसी नहीं है जो छुपी हुई बात है कि एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल महिला सम्मान की बात करते हैं, 2100 रुपए देने की बात करते हैं, वहीं बीजेपी के नेता जो है वो महिलाओं को अपमान करने पर तुले हुए। आप देखिए बीते दिनों जो बीजेपी के कई नेता जिस तरह के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, शहजाद पुनेवाला ने जिस तरह की बातों का प्रयोग किया, ब्राह्मण समाज के ऊपर एक तरीके से उन्होंने कह सकते हैं भद्दी टिप्पणी की, तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं बीजेपी को बैकफुट पे लेके जा रही है। और जो बात आप कह रहे हैं कि देखिए महिला सम्मान की बात, जाहिर बातें करिए आप, अच्छी बात है, लेकिन वो झलकना भी चाहिए। जब ब्रजभूषण जैसे लोग आपकी पार्टी के अंदर होते हैं उस समय बीजेपी के नेताओं के मुंह में दही जम जाता है, कोई उनके खिलाफ बात नहीं कर पाता, लेकिन जैसे ही स्वाति मालीवाल का मामला सामने आता है तमाम बीजेपी के नेता बिना सोचे समझे खूब बयानबाजी करने को जुट जाते हो। देखिए दिखावा मत करिए, आप काम करिए। और देखिए काम करने की बात जहां तक है, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाई महिलाओं को बस फ्री देंगे, उन्होंने बस फ्री दी। और देखिए 5 साल से लगभग 1.5 करोड़ महिलाएं सफर कर चुकी हैं, ये जो डाटा है उसके हिसाब से बताया जाता है। तो एक जो कहा गया वो उन्होंने करके दिखाया और इसी एवज में अब वो महिलाओं से कह रहे हैं कि भाई हम आपको 2100 रुपये पर महीना देंगे। उसके बाद बीजेपी निकल के सामने आती है। पहले यही बीजेपी क्या कह रही थी सिराज की भाई ये तो मुफ्त की रेवड़ियां हैं, बांट रहे हैं, 2100 रुपये अगर देंगे महिलाओं को तो बजट कहाँ है, पैसा कहाँ है, दिल्ली को डुबो देंगे। आज बीजेपी क्या कह रही है संकल्प पत्र में कि भाई हम आपको 2500 रुपये देंगे। अब जरा बीजेपी से पूछिए कि 2500 रुपये कहाँ से आएंगे, तो कुल मिलाकर अगर आप कर रहे हैं तो वो ठीक, लेकिन दूसरा कर रहा है तो बिल्कुल गलत। इसी मझधार में बीजेपी फंसी हुई है। कोई अहम मुद्दा, कोई अहम रणनीति यहां पर बन नहीं पा रही है। स्मृति ईरानी को लेकर मैं फिर यही कहूंगा कि जिस तरह का माहौल बनना चाहिए कि चुनाव आप 10 दिन में नहीं तय करते, चुनाव के लिए आपको एक लंबा टाइम देना पड़ता है। आप कल अपना प्रत्याशी अनाउंस करेंगे, परसों सोचेंगे वो जीत जाएगा, इसके लिए आपको जरूरत पड़ती है जमीन पे जाइए, काम करिए, उसकी एवज में कहीं ना कहीं लोग आपके ऊपर बिलीव करते हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है स्मृति ईरानी का टिकट कटा है, क्योंकि जो एक लोगों के बीच जाकर काम करना चाहिए वो काम नहीं किया। और शायद एक बड़ी वजह यह भी रही कि सौरभ भारद्वाज ने जितनी बड़ी जीतें अब तक तीनों चुनाव में दर्ज की हैं, उसको देखते हुए बीजेपी ने स्मृति ईरानी को उतारने का फैसला न किया। सर पिछले अगर कार्यकाल की बात करें केंद्र सरकार की यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्मृति ईरानी को मिला था, लेकिन उन पर आरोप ये लगे कि स्मृति ईरानी बजाय महिलाओं से जुड़े मुद्दे, बजाय कह सकते हैं कि जो बाल विकास मंत्रालय है उससे जुड़े मुद्दे की बजाय कहीं ना कहीं वो गांधी परिवार पर हमला बोलती थी, वो कांग्रेस पर हमला बोलती थी और कहीं ना कहीं निजी चीजों को लेकर के भी कहीं ना कहीं कई बार वो ओवर कर जाती थी। लेकिन जिस तरीके से सर लोकसभा चुनाव में हमें देखने को मिला कि अमेठी में जो राजपूत और ब्राह्मण समाज के कई लोग हैं वो कस्में खा रहे थे और वो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं शपथ ले रहे थे कि हम स्मृति ईरानी को नहीं वोट देंगे, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए आवाज नहीं उठाई, उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह को लेकर के आवाज नहीं उठाई, उन्होंने कहीं ना कहीं जो तमाम ये चीजें जो महिला पहलवानों का प्रदर्शन देखने को मिला इसको लेकर के चुप्पी नहीं तोड़ी। तो कहीं ना कहीं वहीं से स्मृति ईरानी का जो राजनीतिक कद है उस पर विराम लगता हुआ नजर आया। देखिए जाहिर बात है, देखिए दूसरी बात मैं ये भी कहूंगा कि स्मृति ईरानी चूंकि बड़ी नेताओं में शुमार की जाती हैं, राहुल गांधी को हराना अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन उसके बावजूद भी जितना काम उनको अपने मंत्रालय में करना चाहिए था उसमें ना करके कहीं ना कहीं वो उलझुल बयानबाजी में करती हुई नजर आई। इससे उनकी जो छवि थी उसके ऊपर तमाम तरह के सवाल खड़े हुए कि क्या वाकई वो अहम मंत्रालयों को संभालने लायक है। इसीलिए बीजेपी ने उनको कहा कि भाई आप जाइए चुनाव लड़िए, और कोई बहुत बड़ी कैंपेनिंग बीजेपी की तरफ से होती हुई नजर नहीं आई। और यही बात रही कि वहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ता ने ही उनको हरा दिया, अपने आप में ये बड़ी बात है। और दूसरी बात ये भी है कि स्मृति ईरानी देखिए दिल्ली के लिहाज से क्या मुख्यमंत्री का चेहरा थी, क्या वो कह सकते हैं कि कोई बड़ा मंत्रालय संभालने वाला, कोई बड़ा चेहरा बनने वाली थी, इसको लेकर कोई भी बात नहीं कही गई। ये बात मीडिया के जरिए सामने आती रही कि स्मृति ईरानी चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन कहां से लड़ना चाहती है, वो ऐसी जगह चुनाव लड़ना चाहती है जहां पर आम आदमी पार्टी के जो मजबूत नेता हैं, ताकतवर नेता सौरभ भारद्वाज और लगातार 3 बार चुनाव जीत रहे हैं, उनके खिलाफ उनको चुनाव में उतारा जा सकता है। लेकिन देखिए सभी समीकरण को देखने के बाद ये माना गया, ये कहा गया कि भाई यहां से चुनाव लड़ना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए स्मृति ईरानी का नाम पीछे कर दिया गया। जी बिल्कुल दर्शकों, स्मृति ईरानी के राजनीतिक सफर को लेकर अभी भी कई सवाल बन रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मोदी कैबिनेट में वो एक मंत्री पद पे रही और जिस काबिलियत से वो राजनीति करती रही,
ऐसे में दिल्ली चुनाव में उनका टिकट ना मिलना, बजाय रमेश बिधूड़ी जैसे नेता, प्रवेश वर्मा जैसे नेता, टिकट इनका भी कटा लोकसभा चुनाव में, लेकिन विधानसभा चुनाव में इन्हें उतारा गया। लेकिन स्मृति ईरानी का दिल्ली में ना उतारना, क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह कोशिश है कि अब स्मृति ईरानी का राजनीतिक सफर है वो अपने कहीं ना कहीं अंतिम मोड़ पर चल चुका है और उस पर अब विराम लगने वाला है? फिलहाल राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन देखा जाए स्मृति ईरानी को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जरूर जगह दी गई है। लेकिन क्या अब स्मृति ईरानी सिर्फ प्रचारक जो बीजेपी की प्रचारक हैं वो बनकर रह जाएंगी? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।